चलो, तो अल्काइल ग्रुप में हम लोग किसको बोलते हैं ये समझेंगे कि सबसे पहले कि अल्काइल ग्रुप है क्या। तो इसका लिंक है आपको अल्केन से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अल्केन के बारे में। अल्केन क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी सिंगल बॉन्ड बना है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें हम लोग पढ़े थे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर कोई भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का चेन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हो, तो सिंगल बॉन्ड से बनने वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्केन। और इसका नाम क्या होता था, जैसे अल्केन ग्रुप को हम लोग नेमिंग कैसे करते थे, जैसे मिथ था मीथेन हो जाता था। उसी तरह से 2 कार्बन का चेन रहता था तो क्या हो जाता था, इथेन। 3 कार्बन का चेन था प्रोपेन। इस तरह से हम लोग 4 कार्बन को ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे। अल्काइल ग्रुप क्या है कि जब कभी किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर किसी भी अल्केन के ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो जो बनता है उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं द कंपाउंड formed when one hydrogen is removed from alkane group। अगर एक हाइड्रोकार्बन जो भी है हमारे पास अल्केन का, उसमें से एक अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को पहचानने का क्या रूल है कि आपको देखना है कि हाइड्रोजन कितना रिमूव्ड हुआ है, एक ही हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को, इस तरह से अगर कोई ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। मतलब दिस ग्रुप इज नेम्ड एज अल्काइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम हमने क्या रख दिया, अल्काइल ग्रुप। अब हमें यह देखना है कि इस अल्काइल ग्रुप में किस तरह से फॉर्मेशन होगा, किस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो सेम है, अल्काइल है, इसमें आपको जो लास्ट के 3 लेटर देख रहे हैं ये सरनेम है, और फर्स्ट वाला क्या है, इसका मेंबर्स का नाम है। जैसे एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मीथ, और उसमें YLE लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। जैसे मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिए, अगर इसमें से रिमूव कर दिए 1 हाइड्रोजन एटम, तो ये बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। उसी तरह से इथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल। उसी तरह से प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। यानी अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होगा, जब कभी भी हमारे पास जो भी ग्रुप है अल्केन, उसमें से एक आपको हाइड्रोजन क्या करना है, निकाल देना है। मतलब अल्केन के ग्रुप में से आपके पास है अल्केन के ग्रुप में से हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 हाइड्रोजन, तो हमें जो फॉर्म होगा वो ग्रुप फॉर्म हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप में पहला 3 है मेंबर्स का नाम, मेंबर्स नेम, और लास्ट के जो 3 है ये क्या है, सरनेम है। तो सरनेम तो सब जगह लगेगा, जैसे अल्केन में लग रहा है। तो इसमें अगर आपको 5 कार्बन का चेन दिख जाए, 5 कार्बन का चेन दिख जाए और उसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो, 5 कार्बन का सिंगल बॉन्ड से चेन दिख जाए और एक हाइड्रोजन की कमी हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, 5 को पेंट और उसमें क्या लग जाएगा, आइल, तो क्या बन जाएगा, पेंटाइल। यानी पेंटाइल ग्रुप बन जाएगा आपको। 5 कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटाइल ग्रुप। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट कुछ मेंबर्स के नाम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे होगा। यहां से थोड़ा सा जगह है, इसमें देखिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। अल्केन था, उसमें मीथेन का, तो मीथेन का कार्बन यहां हाइड्रोजन लगता था, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। इसमें अगर ये चारों हाइड्रोजन कंप्लीट है तब इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। लेकिन यहीं से, इसी में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, ये वाला हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो ये हाइड्रोजन अगर चला जाता है इसमें, इसके साथ,
तो इस कार्बन के पास एक तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो इधर शेयरिंग कर लिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना। यानी यहां पे कार्बन का हम लोग कह सकते हैं एक हाथ खाली हो जाएगा, जहां से ये किसी के साथ जुड़ सकता है, किसी के चेन में जाकर के जुड़ सकता है। यानी एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये जो एक हाथ इसका खाली बन गया, और ये 3 जो देख रहे हैं ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा। अब ये 3 जो देख रहे हैं, पहले एक पूरा था तो 4 था तो मीथेन था, अब एक हाइड्रोजन निकाल दिए इसमें से, तो अब ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। अल्काइल ग्रुप हो गया था, तो मिथ और YNE लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, मिथाइल। ठीक है, कंप्लीट कहाँ हो गया, तो बचा एक, हाँ ये क्वेश्चन हो रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, एक हाथ तो बचा, तो इसी से इसको ला करके किसी अदर लिंक में ला करके जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए तो किसको जोड़े, मिथाइल को, मिथाइल को जोड़े ना। इस कार्बन को उठा करके एक कार्बन के चेन में ला करके जोड़ दिए, एक कंप्लीट कार्बन था उस चेन में ला करके कहीं नीचे से जोड़ दिए या कहीं से भी जोड़ दिए, तो जोड़े किसको, मिथाइल को जोड़े ना। तो वहां पे इस ग्रुप का नाम अलग से लिखा जाएगा कि इस ग्रुप का नाम है, इसका नाम है मिथाइल। और इसका फॉर्मूला बता दो क्या बनेगा, CH3। इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH3। यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो जो ग्रुप बनेगा वो हो जाएगा आपको अल्काइल ग्रुप। अब इसका क्या यूज है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, अभी कैसे ये हो रहा है इसको डिटेल में अभी बताते हैं। तो इसको लिख लीजिए एक बार, लिखिए इसको जल्दी से। चेन है, एक ऐसा कार्बन का चेन है, और इसमें ला करके इस वाले को नीचे से लगा दिए। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये कौन जुड़ा है, मिथाइल जुड़ गया इस कार्बन के चेन से, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मिथाइल जुड़ गया। समझ में आया। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इसको बोला जाता है। चलो आगे पढ़ाते हैं इसको कि कैसे कैसे इसके बारे में लिखेंगे, नोमेनक्लेचर वगैरह मिटा दो इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट 5 मेंबर्स का नाम कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा मिथाइल तो वहां पे हो गया। अगर 2 कार्बन का चेन हो, 2 कार्बन का चेन हो, और दोनों कार्बन के चेन में टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे। अगर ये अल्केन ग्रुप का है, तो अल्केन ग्रुप का है तो कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। यहां से किसी एक कार्बन को अगर हटा देते हैं, एक कार्बन रिमूव कर देते हैं, तो ये एक हाथ इसका खाली बच जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा, चारों, अगर पूरा कार्बन कंप्लीट था 6 कार्बन, तब इसका नाम था इथेन। लेकिन जैसे ही एक कार्बन निकाल दिए तो इथेन से ये क्या बन गया, इथाइल। क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन निकाल दिए, सॉरी एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिए, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, इथाइल। अब इस इथाइल का फॉर्मूला बताइए, C2 और H कितना है, 5। C2H5 इसका मोलेकुलर फॉर्मूला हो जाएगा इथाइल का। आया समझ में। इसी तरह से अगर 3 कार्बन का चेन है और 3 कार्बन के चेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, तो यहां पे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, 3 कार्बन का चेन है, टोटल में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो यहां पे ये बनता है, अगर तीनों रहता तो क्या बनता, प्रोपेन। प्रोपेन अल्केन ग्रुप का रहता है, लेकिन एक हाइड्रोजन निकालने के साथ ये क्या, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अल्काइल। यानी कि इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, YNE लग जाएगा, प्रोपाइल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H, अब देख लो 3 to 5 to 7। इसी तरह से अगर 4 कार्बन का चेन है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, कहीं से भी निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहीं से निकाल दिए, यहां से कहीं से भी निकाला जा सकता है एक हाइड्रोजन, जरूरी नहीं है कि आप वहीं से हाइड्रोजन को निकालिए, रिमूव कीजिए। तो जैसे ही एक हाइड्रोजन को निकालेंगे इसका नाम चेंज हो जाएगा, और इसका नाम अब क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के चेन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट, और इसमें टाइटल लगता है आइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। अगर इसका फॉर्मूला देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला, तो C4H कितना हो जाएगा, H9 हो जाएगा। अब कुछ जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था,
अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? अल्केन में से भी ही तो एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है अल्काइल। तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी कि यहां से अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n + 2 और +2 H में था, तो इसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं ना, तो यहां से इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n और 2 - 1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये किसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बन गया, अल्काइल का। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ अल्काइल का, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल। यानी इस फॉर्मूला पे अगर आपको कोई कंपाउंड दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि अल्काइल ग्रुप है। वैसे ये देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो दिखेगा आपको उसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा और एक हाइड्रोजन की कमी दिखेगी आपको। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। सर इसका कंडेंस फॉर्मूला नहीं होगा? इसका ये तो किसी के साथ जुड़ता है तो इसका खुद का कंडेंस फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है, खुद का इसका कंडेंस फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं है तो कंडेंस फॉर्मूला क्यों लिखेंगे। कंडेंस फॉर्मूला उनका होता है जो कंप्लीट होते हैं, तो इनका कोई कंडेंस फॉर्मूला नहीं है। याद, चलिए अब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन का चेन जो है वो कितने टाइप्स के हैं। कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो इसमें आपको 3 तरह का कार्बन चेन देखने को मिल सकता है। पहला कार्बन चेन मिलेगा स्ट्रेट चेन, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो ही स्ट्रेट चेन था। इसमें क्या होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से दिखेगा। अगर इस तरह से अटैच्ड है तो इस चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन में क्या होगा, ब्रांच्ड चेन में एक कार्बन अटैच्ड होगा, उसके नीचे भी कार्बन होगा कुछ ब्रांच में, इस तरह से फॉर्म हुआ रहेगा। तो ऐसे चेन जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे ब्रांच चेन। और तीसरा जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन में फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे एक कार्बन यहां रहेगा, एक कार्बन यहां रहेगा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, और इस तरह से ये लोग सब कार्बन से ऐसे जुड़ करके एक पूरा फैमिली बनाएंगे। इस फैमिली के नाम क्या होगा ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो कि ये पूरा एक साइक्लिक में यहां से जुड़ते जुड़ते आया फिर इससे जुड़ गया, तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं, ऐसे चेन को बोलते हैं साइक्लिक चेन। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम नोमेनक्लेचर के लास्ट में, ठीक है, आइसोमेरिज्म के बाद इसके बारे में और इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन आ करके इस ब्रांच में कोई दूसरा भी कार्बन अगर लग जाए एक स्ट्रेट चेन में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन बोलते हैं। जैसे अगर आपको नाम दे दिया गया कि एक कार्बन है इस तरह से, यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है, तो इसका नाम बताइए। तो कल नोमेनक्लेचर बताए थे हम कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन छुपा हुआ है, अगर हम हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ करें तो आप समझ लीजिएगा कि वो गंदा फिगर हो जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन को बार बार ड्रॉ करके दिखाते नहीं है। नहीं तो समझ लीजिए कि हाइड्रोजन हर जगह है। तो हाइड्रोजन हर जगह यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन का ही चेन लेते हैं, 5 कार्बन का ही चेन लेते हैं। एक कार्बन यहां लगाते हैं, एक कार्बन यहां लगाते हैं। क्या इसका भी नाम पेंटेन है? क्या इसका भी नाम पेंटेन है? नहीं। तो नहीं, पेंटेन फैमिली का तो है बट पेंटेन नहीं है ये। अब इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे कार्बन का अगर देखें तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जैसे ही लोकेशन चेंज हुआ इसका नाम भी चेंज हो गया। अब इसका नाम कुछ और रहेगा। इसके नाम के लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं जिसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं।
इसका नाम कैसे रखेंगे, इसका क्या क्या मेथड है, इसके लिए पूरा हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस नोमेनक्लेचर का रूल्स देखते हैं कि क्या करेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। ठीक है, नाम रखने की प्रक्रिया, नाम रखा जाता है ना, जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ तो नाम रखा जाता है, बुलाया जाता है पंडित जी को, फिर बोला जाता है देखिए क्या नाम रखा जाए इसका, वो बताते हैं। तो यहाँ पंडित जी को नहीं बुलाना है, यहाँ पे एक रूल है उसको ध्यान देना है। अब वो रूल देखो ध्यान से, लिख लो इसको लिखिए। उस रूल के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग नाम रखेंगे। इसके लिए अभी खाली जगह छोड़ो, जैसे ही हम इसका नाम पढ़ेंगे आप खुद इसका नाम बताओगे कि इसका नाम क्या हो सकता है। फिफ्थ मार्च से क्लास 11th का फिजिक्स शुरू होगा डुमरा में। तो अगर कोई होगा बच्चा तो बताना। डुमरा में शुरू होगा, पार्क के पास। हाँ तो हम लोग भी आ सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। और सर केमिस्ट्री और मैथ सीबीएसई, बिहार बोर्ड सब कुछ एक ही साथ चलता है। सिलेबस होता है सेम, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना रहता है तो सबका सिलेबस सेम रहता है, तो सेम ही पढ़ाई होता है। तो एक ही साथ सब बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो बाहर कोटा पढ़े या यहाँ पढ़े। ठीक है, कंटेंट आप कोटा से मैच कर सकते हो। कंटेंट जो पढ़ाएंगे उसको कोटा पे, यूट्यूब पे तो सारा डाला हुआ है ना, तो कोटा से मैच कर सकते हो, बिल्कुल कोटा के बराबर। स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा वहाँ का, लेकिन उसके लेवल तक पढ़ाई होगा। एक साल पहले खुले जाता था, वो दीदी खोज रही थी। एक साल पहले वहाँ पर कोचिंग का अच्छा। हो गया ये। यस सर। कल बिहार बोर्ड का हुआ तो बच्चा सब बोल रहा था बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन आएगा तो तुम लोगों को भी दिखाएंगे, कराएंगे। हाँ, बच्चा सब बोल रहा था कि क्वेश्चन, और जितना दिए थे उन लोगों को 50 क्वेश्चन दिए थे उन लोगों को गेस, बोल रहा था कि सर जो दिए थे उसमें से सब आ गया। तो इसीलिए सब बोल रहा है कि 90% एवं 90% एवं आएगा फिजिक्स में। देखो क्या होता है। मिटा दे इसको। हाँ 50 आपको 100 नहीं रहता है, वो MCQ आपको रहता है 70, उसमें से 35 करना रहता है। 35 क्वेश्चन करना रहता है, बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। तो बिहार बोर्ड का एक है कि बिहार बोर्ड सिलेबस रिड्यूस नहीं करता है, कोरोना आए कुछ भी आए, टाइम भी रिड्यूस नहीं, टाइम भी नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल फरवरी गैप भी नहीं देता है। हाँ, साल भर में एक एग्जाम होता है। सीबीएसई में टाइम पास कैसे होगा? 2-3 चीजें हैं। जैसे हमारे स्कूल में है कि वहां पर अगर एग्जाम नहीं होगा तो फी नहीं कलेक्ट होगा। सुनेंगे तो वो भी बोलेंगे कि ये हमको ऑनलाइन कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि किस कार्बन कंपाउंड्स का क्या नाम होगा, ये कार्बन कंपाउंड्स को देख करके पता करना है। अब उसमें आपको सिंपल जो नाम है वो तो हम लोग पढ़ लिए। सिंपल फैमिली में 3 आते थे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन।
इसका नाम हम लोग पढ़ लिया, आसानी से इसका नाम कर सकते हैं। लेकिन बीच में हम अभी जो अल्काइल ग्रुप पढ़े थे, वो ग्रुप कहीं ना कहीं जुड़ सकता है कार्बन चेन के साथ। तो अगर वो जुड़ेगा तो फिर नाम क्या हो जाएगा, यानी कि कार्बन का स्ट्रेट चेन का नाम आपको आता है, स्ट्रेट चेन का नाम तो आता है आपको, बट ब्रांच चेन का नाम नहीं आता है। तो ब्रांच चेन में आपको क्या करना है, उसका रूल्स लिखिए सबसे पहले तो रूल समझना है, उसके बाद एक एग्जांपल से भी समझेंगे। यहाँ एग्जांपल और इधर हम लोग समझते हैं। तो रूल नंबर 1 सबसे पहला है कि आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी चेन हो, आपको एक चेन लॉन्गेस्ट चेन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे अभी जो 5 कार्बन का आपको बताए 1 2 3 और इसके नीचे कार्बन और इसके ऊपर कार्बन, अब इसमें इसके बगल में सबके हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये हुआ जिसमें ज्यादा कार्बन हो। तो अगर यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3, क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहां से शुरू करते हैं तो 1 2 3, बीच में से नहीं शुरू करते हैं। अगर काउंटिंग शुरू करते हो तो क्या कर सकते हो, या तो फर्स्ट में जो, अगर बच्चे लाइन में लगे हैं तो फर्स्ट से या लास्ट से काउंटिंग शुरू करेंगे, बीच से काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे। तो या तो इस एंड से, इस एंड से, इस एंड से या इस एंड से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहां से शुरू करोगे तो 3 चेन, यहां से भी 3 का, तो लॉन्गेस्ट चेन कितना का मिल रहा है 3 का। तो 3 चेन का जो लॉन्गेस्ट मिल रहा है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम सिलेक्ट कर लिए इसको, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि इसको नंबरिंग करना है, नंबरिंग देना है कि कितने नंबर पे क्या है। एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना, जैसे आपके घर के एड्रेस के लिए आपका हाउस नंबर रहता है, उसी तरह से इसमें कौन सा कार्बन का क्या नंबर है ये करना है। तो नंबरिंग करने का रूल क्या है, रूल नंबर 2 है कि आप कोई भी कार्बन चेन को अगर नंबरिंग करते हो तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट कीजिए जहां से कोई भी दूसरा कार्बन जो है, जो ही दूसरा कार्बन ज्वाइन हुआ। जैसे कि ये पूरा एक चेन सेलेक्ट कर लिए, तो ये 2 कार्बन क्या हो गया, चेन से बाहर, ठीक है। और जो कार्बन चेन से बाहर हो जाता है उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। जैसे अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक H और एक H लगा है, इसमें भी एक H और एक H ऊपर लगा है ना। यानी कह सकते हैं कि ये दोनों कार्बन चेन से बाहर हो गए। तो जो भी कार्बन चेन के बाहर रहते हैं उसको सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग। फंक्शनल ग्रुप आपको पूछा जाए तो बता सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाँ, द कार्बन कंपाउंड विच इज outside of chain is called functional group और substitution group। लेकिन ये सेम डिफिनीशन अगर एग्जाम में लिखोगे ना तो आपके टीचर लोग गुस्सा आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि ये तो इसी से डिफिनीशन बना दिया, ठीक है। तो इसको आसान हम लोग बना लेते हैं कि क्या लिखना है। आप लोग लिख सकते हो कि ऐसा ग्रुप जो किसी दूसरे हाइड्रोकार्बन को कंप्लीट करने के लिए अटैच्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। मतलब कह सकते हैं द कार्बन कंपाउंड विच अटैच्ड to complete the chain is called functional group। ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। जो चेन को कंप्लीट करने के लिए लगे उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और अभी हम लोग समझने के लिए इस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे फल। तो मान लो कि एक पेड़ है और इस पेड़ पे आपको चढ़ना है और इस पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ना है, तो क्या करोगे, जिधर से फल आसान होगा वहां से चढ़ना शुरू करेंगे। यानी यहां से काउंटिंग किधर से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो नंबरिंग वहां से देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो दूसरा रूल यही है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, मार्क नंबर्स फ्रॉम वेयर
द फंक्शनल ग्रुप इज नियरर, फंक्शनल ग्रुप इज नियरर, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो वहां से हम लोग क्या करते हैं, मार्क करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस पोजीशन को लिखते हैं। अब यहां से मार्क करना शुरू कर दिए, देखिए 1 2 3। तो इसके बाद फंक्शनल ग्रुप किस पे लगा है, 2 पे। तो सबसे पहला काम कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस पोजीशन पे लगा है उस पोजीशन को लिखेंगे। जैसे 2 पोजीशन है तो क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद कौन लगा है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, सबसे पहले कहां लगा है, कहां लगा है तो 2 पे लगा है। कौन लगा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम जानते हैं, अभी पढ़े थे, CH3 मिथाइल। इसका भी मिथाइल, तो यानी 2 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 2 बार। तो 2 बार के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई, 3 बार लगेगा तो ट्राई, 4 बार लगेगा तो टेट्रा। तो जितना बार लगा रहेगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 2 बार लगा है, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ, राइट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद हम लोग उसका नाम लिखते हैं, राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप विथ सफिक्स। सफिक्स के साथ मतलब ये हुआ कि 2 बार लगा है तो डाई लिखेंगे, 3 बार लगा है तो ट्राई, इसी तरह से 4 बार लगा है तो टेट्रा। तो ये सब हम लोग सफिक्स के साथ इसको लिखेंगे। ठीक है, तो कितना लगा सकता है, टेट्रा आप इसको ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारा लग सकता है, हमारे सिलेबस में टेट्रा तक आ सकता है, पेंटा आ सकता है। तो जितना लगेगा आपको तो पता है ये सारा चीज, कि इसका नाम लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोमेनक्लेचर में बहुत सारे बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे तो हम लोग अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अल्फाबेटिकली का मतलब ये हुआ कि मान लो कि यहाँ पे कहीं इथाइल लगा रहता, तो इथाइल लगा रहता यहाँ पे, तो पहले इथाइल का नाम लिखते हैं, मिथाइल का पहले नहीं, पहले इथाइल। दोनों एक ही पोजीशन पे लग गया 2 पे, और ऊपर मान लीजिए इथाइल लगा रहता तो हम पहले कौन लिखते, इथाइल को लिखते, क्योंकि ई से पहले एम आता है कि एम से पहले ई आता है, पहले ई आता है ना। तो जो पहले आएगा उसको लिखेंगे, तो ई पहले आता है तो इथाइल को पहले लिखेंगे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाएंगे तो देखिएगा कि कहीं क्लोरो लगेगा, तो क्लोरो C से शुरू होता है, ये तो ई से भी पहले आता है, तो क्लोरो को और पहले लिखेंगे। यानी कि हम लोग जब भी ग्रुप का नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्फाबेटिकली, फंक्शनल ग्रुप अल्फाबेटिकली। चलिए, तो ये रूल में हम लोग पढ़ लिए। अब इसका नाम करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है वो ध्यान में दीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं। इसको लिख लीजिए, सर 5th नंबर का एग्जांपल दीजिएगा। हाँ, 5th नंबर का एग्जाम्पल अभी इसमें देंगे। ये पूरा रूल के साथ एक एग्जाम्पल करेंगे, 1 2 3 4 एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए घर से। कोई पूछे मिथाइल क्या है तो कह सकते हैं मिथाइल एक फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप मिथाइल। हाँ, एक मिठाई है। यस, ठीक है, यस बोल सकते हो कि मिथाइल एक मिठाई है जो केमिस्ट्री में बनाया जाता है। लेकिन स्वाद नहीं हाँ, स्वाद नहीं रहता है। हाँ, तो ये भी लॉन्ग चेन है, ये पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं इससे। कार्बन का जो चेन पढ़ रहे हैं ना, इससे पॉलीमर्स बनते हैं। तो आगे जाकर के आप पढ़ोगे
जब आप कभी ग्रेजुएशन में अगर केमिस्ट्री से करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे मोनोमर्स के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से, जैसे पॉलीथीन वगैरह बना है उसमें कार्बन कितना ज्वाइंट है, किस तरह से अटैच्ड है, तो पूरा अटैच करके उस तरह से एक 3D शेप या 2D शेप, पॉलीथीन तो 2D शेप होता है, तो 2D शेप का बनाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ये चेयर बना है, ये भी एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर कैसे बनता है, वो कार्बन कंपाउंड्स को ज्वाइन होने से बनता है। जब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ज्वाइन हो गए तो इसको हम लोग एक पॉलीमर्स कह सकते हैं, एक लार्ज चेन को पॉलीमर्स बोलते हैं। लिख लिए? यस सर। मिटा दे? यस सर। सर तो स्कूल में फंक्शनल ग्रुप का हो गया लिखने के लिए, तो सेकेंड वाला ये लिख दीजिएगा, अपने स्कूल में खुश हो जाएगा लोग। ये भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को ज्यादा खुश रखना चाहिए। वो लोग ये बोलेगा कि आप जबरदस्ती का डिफिनीशन बनाए हो, लेकिन एक्चुअल डिफिनीशन यही होता है, उनको ऐसा लग सकता है। हाँ, तो चलिए, अच्छा ये तो मिटा दिए क्वेश्चन, चलो फिर से कर लेते हैं। तो ये पूरा रूल को ध्यान में रख के अब एक क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नाम कैसे लिखेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन करा रहे थे उसी को आगे करेंगे। तो 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का चेन है, नीचे भी एक कार्बन लगा है, ऊपर भी एक कार्बन लगा है। हम लोगों ने क्या किया, ये वाले को सिलेक्ट कर दिए लॉन्गेस्ट चेन। बाहर जो हुआ देख लो, इस पे 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन का मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल में इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। नंबरिंग यहां से करेंगे तो 1 2 3। देखो, जब भी इसका नाम दे तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि कहां लगा है, वेयर। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, कहां लगा है। तो कहां लगा है बताइए, 2 पे। उसके बाद आपको आना चाहिए कितनी बार लगा है, हाउ मच टाइम्स, कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो 2 बार 2 2 लिखेंगे, 2,2। ठीक है, 2 बार के लिए 2 बार। 2 बार कहाँ लगा? देखिए 1 और 2 पे लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है ना 2 पे, एक नीचे है और 2 पे एक ऊपर, तो 2 लगा है ना, तो 2,2। अच्छा, दोबारा के लिए हम अभी बताए हैं कि एक सफिक्स यूज करेंगे, डाई। अब फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे, क्या नाम है इसका, ये दोनों जो लगा है इसका क्या नाम है, मिथाइल। तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया, ये जो हम लोग लिखे थे इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आया समझ में, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। रुक जाओ, एक अगर हमारे पास एक ऐसा रहे चेन और इस चेन में मान लीजिए कि यहां लगा है आपको एक कार्बन, यहां लगा है एक कार्बन, या फिर C2H5 लगा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लगा है C2H5। अब इस बार आपको बोला गया कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, करते हैं सेलेक्ट। तो सबसे पहले आप काउंट करोगे 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। 1 2 3, इसको 3 काउंट होगा कि एक और काउंट होगा, 4, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 ये भी हो गया। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 हो रहा है। तो कोई भी चेन सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4 ही हो रहा है। क्या 4 से ज्यादा हो पा रहा है, ध्यान से देखो, 4 से ज्यादा हो पा रहा है। देखिए अगर ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, हुआ कि नहीं। अगर यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 भी तो हो गया। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो रहा है, 5। अब 5 से ज्यादा सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। तो आप अगर यहां से चेन सिलेक्ट किए तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन से बाहर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल। उसका क्या नाम रहेगा, फॉल रहेगा वो।
तो इसका नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो देखो फंक्शनल ग्रुप अगर यहां से देखो तो 1 2 3 पे लगा है और इधर से करेंगे तो 1 2 पे लगा है। तो कहां से नंबरिंग करेंगे? इधर से, जहां से नजदीक हो। तो यहां से नजदीक है तो यहां से नंबरिंग कर देंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो जाएगा 4 और 5, दोनों तो हो जाएगा ना। अब इसका नाम देते हैं। अच्छा ये बाहर चला गया, इसका क्या नाम है बता सकते हो? जो बाहर एक और उधर चला गया उसका क्या नाम होगा? बाहर क्या होगा? अगर हाइड्रोजन लगाओगे तो 3 ही तो हाइड्रोजन लगेगा, तो 3 हाइड्रोजन हो, इसका नाम मिथाइल। ये जो लगा इसका नाम C2H5 बताए थे, इथाइल। अब यहां पे देखो मिथाइल शुरू होता है M से और इथाइल शुरू होता है E से। किसका नाम पहले लिखेंगे? तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन आएगा, वेयर, कहां लगा है? तो 2 पे लगा है। कौन लगा है? कौन लगा है? इथाइल। आप मिथाइल को पहले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि M जो है वो E के बाद में आता है, तो 2 इथाइल लिखेंगे। इथाइल कितनी बार लगा है? एक बार। तो एक बार के लिए कुछ नहीं यूज करते हैं, 2 इथाइल। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब कहां लगा है? 3 पे लगा है। किस पे लगा है? 3 पे। और 3 पे जो लगा है उसका नाम क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल। और कितने कार्बन के चेन में लगा है? 4 या 5? कार्बन का चेन कितने का है? 5 का ना। तो 5 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। आया समझ में? तो समझिए, फिर से ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हम लोग घूम जाएंगे। पहले यहां से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब यहीं से काउंट करके जल्दी से ये चेन नहीं सेलेक्ट कर लेंगे, देखेंगे और भी। तो 1 2 3 4 ऐसे हो रहा था। फिर हम लोग देखें कि 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 हो गया लॉन्गेस्ट। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। और भी देखोगे तो 5 ही आएगा इसमें। सिलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फल नजदीक हो। तो फल इधर से देखोगे तो 1 2 3 पे लगा है ये वाला फल, और इधर से देखोगे तो 1 2 पे लगा है। किस पे लगा है? 2 पे। तो नंबरिंग तो इधर से करना होगा जहां से नजदीक हो। तो इधर से नजदीक है तो यहां से करना शुरू कर देंगे। तो 1 2 पे लगा है। अब किस पे लगा है? तो सबसे पहले 2 पे लगा है। 2 पे ही तो लगा है ना। कौन लगा है? इथाइल। अब बोलोगे कि सर पहले मिथाइल को क्यों नहीं लिखे, ये बताइए। तो E और M में कौन पहले आता है? इथाइल शुरू होता है E से और मिथाइल शुरू होता है M से। तो कौन पहले आता है? E। तो इथाइल और मिथाइल दोनों रहे तो पहले इथाइल को ही लिखेंगे, जिसका नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकली पहले आए। तो 2 क्या हो गया? इथाइल। अब ये किस में लगा है? 3 पे लगा है ना। तो इसका लोकेशन हो जाएगा 3। और क्या लगा है? इसका नाम क्या है? अभी तो बताया है, मिथाइल। और कितने कार्बन के चेन में लगा है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको करके अभी बताओ। यहां पे लग गया आपको C2H5 और यहां पे लग गया है CH3। इसका नाम नोमेनक्लेचर जो भी आपको है समझ में आ रहा, उसको जल्दी से बताइए। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। ठीक है, जल्दी से इसका नाम लिखिए। और जो बच्चे ऑनलाइन है वो वीडियो को पॉज करके अपना नाम लिखो। अपना नाम नहीं कार्बन कंपाउंड्स का कमेंट में सब लोग अपना नाम लिखे जल्दी से। जो पहचानता होगा तो जल्दी से लिखेगा, यस सर हम देखे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है सबसे पहला काम। चलिए तो देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। एक बार तो दिमाग में आएगा कि यही सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगा, लेकिन नहीं, आगे चेक करेंगे। तो 1 2 3 4
5 6, इधर 6 हो गया। इसके अलावा और कोई जाओगे तो 1 2 3 4 ही हो रहा है, तो 6 लॉन्गेस्ट चेन है। 5 वाला आपका गलत हो जाएगा, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, इसको लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। आया समझ में? कैसे? 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कहां से करते हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो एक फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है, देखो ये वाला, और एक यहां लगा है। ये क्या लगा है? CH3। ये भी क्या है? CH3 है। अगर इसको कंप्लीट करोगे तो यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे लगा है, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 पे लगा है। तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, दोनों से इक्वल आ रहा है तो आप कहीं से काउंटिंग कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर दिए। अब हम लोग नाम लिखेंगे, तो नाम में सबसे पहले क्या करते हैं? वेयर। कहाँ लगा है? तो वेयर कहाँ लगा है? 3 पे, और एक ही जैसा लगा है तो 3 कॉमा, आगे बढ़ेंगे तो 4 पे भी सेम चीज लगा है, तो इसीलिए 3 कॉमा 4 एक साथ लिख देंगे। कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है एक ही चीज, तो 2 बार एक ही चीज लगता है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई। और इस चीज का नाम क्या है? ये फल का नाम क्या है? मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल। क्यों 3,4 लिखे? क्योंकि एक ही चीज 2 बार यूज हो गया, तो 3,4, और 2 बार के लिए 2 बार अलग अलग नाम नहीं ना लिखेंगे, इसको लिख देंगे डाई मिथाइल। और 6 कार्बन का चेन में लगा है। कितने कार्बन के चेन में लगा है? 6 कार्बन में। तो 6 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। ठीक है, तो हाउ के बाद हु लगाते हैं कि कौन लगा है, कौन लगा है। उसके बाद कितने कार्बन के चेन का, कार्बन फैमिली का नाम लिख देते हैं। हाँ बोलो। इथाइल भी तो लगा है ना। हाँ, इथाइल कहाँ लगा है? इथाइल तो ग्रुप में आ गया, ये तो चेन के अंदर आ गया ना। चेन के अंदर को नहीं रखना है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखना है जो कि चेन से बाहर हो। यहां चेन से ये बाहर था, लेकिन ये वाला चेन के अंदर चला गया था, तो ये मिथाइल थोड़ी लिए थे, नहीं लिए थे इथाइल। उसी तरह से यहाँ पे ये अंदर चला गया तो 6 कार्बन का चेन हो गया। ये एक्चुअली क्या हो गया? 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर लिए हो, यानी कि क्या है? एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन और उसको पूरा चेन को सिलेक्ट कर लिए, तो बाहर तो ये होगा ना। तो जो बाहर हो गया ग्रुप से, उसका नाम लिखते हैं। तो बाहर कौन है? CH3, और ये भी क्या है? CH3। तो 2 CH3 है, तो इसीलिए इसका नाम लिखे 3, और ये लगा है 4 पे, तो कॉमा 4, और 2 बार लगा है तो डाई, एक ही जैसा चीज, और ये इसका नाम क्या है? मिथाइल। और 6 कार्बन का चेन पे लगा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया? तो अभी जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़े वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन फैमिली में फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के पढ़े हैं। ठीक है, आने वाले समय में, आने वाले टाइम में हम लोग अल्केन के अलावा भी और फंक्शनल ग्रुप में, अल्कीन में, अल्काइन में जोड़ के पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और ध्यान में देना है, कुछ और फंक्शनल ग्रुप भी है। 5 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है इसके अलावा। तो सबसे पहला जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप तो पढ़ लिए। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन ग्रुप के बारे में कि हैलोजन ग्रुप क्या होता है, कैसे वर्क करता है हैलोजन ग्रुप के बारे में। इससे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको लिख लीजिए, जिसका नोमेनक्लेचर घर से करके आना है, नाम लिख करके। इसको लिखिए जल्दी से, टाइम बचा है। हाँ, टाइम तो हो रहा है। वो लोग आते तो उन लोगों को लगा कि आज मैथ्स ही तो होगा, थोड़ा देर केमिस्ट्री होगा, आज पूरा केमिस्ट्री चल गया, तो पूरा दूर हो गए वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था नोमेनक्लेचर। अभी आपके एग्जाम में छोटा मोटा ये सब पूछ सकता है, लेकिन जब आप इसके बाद जो चीज़ें पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये छोटा छोटा ही नोमेनक्लेचर पूछेगा, बड़ा नोमेनक्लेचर नहीं पूछेगा। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो और इससे बड़ा वाला नोमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे, सब कुछ, कि कुछ भी छूटे नहीं। यानी कि 10th लेवल का एक्चुअल सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे, जो एक्चुअल सिलेबस था डिलीटेड के अलावा। तो चलो कुछ होमवर्क देते हैं, और ये होमवर्क जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी बनाएंगे, ऑफलाइन वाले वो भी बनाएंगे। ऑनलाइन मीन्स जो देख रहे होंगे, हाँ, अब वो कमेंट में नाम लिख करके भेजेंगे फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है।
हाँ, जिसका सारा सही होगा उसको हम अगले वीडियो में नाम लेंगे उसका, जिसका भी सही होगा। चलो, तो देखो होमवर्क में सबसे पहला हम सबका ले लीजिए, बोलिएगा सबका इतना लंबा बना रहा था। अब तो आ गया ना, तो आ गया तो आसान करेंगे कि आप C3H7CH3 कार्बन 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 C2H5 और यहाँ भी लगा देते हैं C2H5। क्वेश्चन नंबर 4 कार्बन 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 6 चलिए, ये 5 क्वेश्चन आपको इसका नाम लिख करके लाना है, ये 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस 5 क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो और इसका नाम लिख करके आपको लेकर आना है। चलो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके बाद। एक सेंसर हम बस